नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक पंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले करनाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 3 नए कानूनों को लेकर चर्चा हुई है। जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बैठक में अध्यक्षता हुई है, खुद मुख्यमंत्री ने इसकी अध्यक्षता की है, तो वहीं उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की है। 28 फरवरी से प्रदेश में 3 नए कानून लागू होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको करनाल से दे रहे हैं, जहां नए कानूनों के हिसाब से सिस्टम में होगा परिवर्तन। जेल में ही कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। एक समन और एक चालान की व्यवस्था को अपनाना होगा। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ और सख्ती के लिए निर्देश दिए हैं। करनाल से ये सीधी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब आपको बता दें कि समन और एक चालान की व्यवस्था हो गई है। जहां मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ भी बड़ा यह अभियान छेड़ दिया है, जहां पर 3 नए कानूनों को लेकर चर्चा हुई है। अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करते हुए नजर आ रहे हैं। जेल से कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होनी है। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ और सख्ती बरतने की बात कही है। इस बीच ये तस्वीरें भी आ गई है, देखिए आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक की गई है। जहां आयुक्त पुलिस अधीक्षकों के साथ ये बैठक मुख्यमंत्री की चल रही है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक बताई गई है, जहां 3 नए कानूनों को लेकर बड़ी चर्चा हुई है। और इस बीच नए कानून को लागू करने के लिए अब देखिए डेट भी निर्धारित कर दिया गया। और ऐसे में देखिए 3 नए कानून को लेकर लगातार कवायद पहले से चल रही थी और अब इसके लिए बैठक हो चुकी है। बैठक खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हो रही है। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बैठक में तमाम कानूनों को लेकर भी चर्चा की गई। तो वही 3 कानून जो कि लागू करने की बात हो रही थी, अब वो लागू होने वाला है, जिसमें देखिए बैठक में तमाम उपायुक्त भी मौजूद रहे। और वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में राज्य में 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। 563 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में अपग्रेड करने के लिए भारत सरकार ने 563 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है। विभाग ने 2,307 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपडेट करने के लिए एक अन्य प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा है। उन्होंने कहा कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ पीएनडीटी एक्ट 1994 के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। और वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये आपको बता दें, मनु भाकर का राष्ट्रपति ने सम्मान किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया था। और इसी के साथ साथ 32 खिलाड़ियों को भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। तो तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, जहां हरियाणा की बेटी मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति भवन में खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, जहां निशानेबाजी में देश का नाम मनु भाकर ने रोशन किया था। और इस बीच ये बड़ी उपलब्धि की एक तस्वीर। और बहादुरगढ़ से एक हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक 24 साल के एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी मिली है कि अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोदकर युवक को मौत की घाट उतार दिया। वह इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये वारदात बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन के नीचे हुई है। मृतक की पहचान शहर के जटिया मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय मंजीत के रूप में हुई है। सुबह करीब 5:30 बजे हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया और बताया जा रहा है कि मंजीत घर से सुबह घूमने के लिए बाहर निकल था। और इस बीच तस्वीरें दिखा रहे, जहां 24 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या की है। मेट्रो स्टेशन के नीचे इस वारदात को अंजाम दिया गया। और अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ यह भी पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है कि आखिरकार ये हत्या किस वजह से की गई है, क्या कुछ इसके पीछे का वजह रहा है।
वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रखी थी मेट्रो के नीचे। तो मैंने रोक के देखना चाहा कि क्या हो रहा भाई, देखे देखे तो वहाँ एक लड़का पड़ा था, उसके चप्पू लगे हुए थे। तो वो लड़का मैंने पहचान लिया, एक ऑटो चलाता मेरा दोस्त मुकेश, जकिया मोहल्ले का, उसके गली का लड़का था वो। मैंने पहचान लिया, मैंने किसी के फोन से फोन किया उस मुकेश के पास, भाई तुम्हारी गली का लड़का यहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे क्या हो रखा था उसको? चक्कू लग रहे थे उसके जी। क्या लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी के साथ, क्या बता भाई रहे ये भी हैं? नहीं पता। चाय वाला बता रहा है, वहाँ चाय वाला था, वो बता रहा है कि 3 लड़के लड़ाई कर रहे थे। और पलवल के जवाहर नगर कैंप में घर के बाहर खेल रहे एक 3 वर्षीय बच्चे की पागल कुत्ते ने चेहरे पर बुरी तरह से काट लिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे का उपचार दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि कुत्ते के काटने से बच्चे के चेहरे पर 28 टांके आए हैं और बच्चे की हालत गंभीर है। जवाहर नगर कैंप पलवल। ये मेरा बच्चा तो लगभग 2.25 साल की उम्र है उसकी। वो गली के बाहर खेल रहा था, अचानक पता नहीं कहां से पागल कुत्ता आ गया, तो उसने मेरे बच्चे पर अटैक कर दिया। मेरे बच्चे का गाल यहाँ से बिल्कुल अलग है, 28 टाके आए हैं कम से कम। तो मैं नगर परिषद से ये चाहता हूँ कि जवाहर नगर कैंप से लगभग सारे कुत्ते उठाए जाएं। कम से कम एक गली के अंदर 15 से 20 कुत्ते हैं, ये आते जाते लोगों को खाते हैं। कल भी एक बच्चे को टांग पकड़े खाया है। जिसने कुत्ते पाल रखे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा आतंक मचवा रखा है यहाँ पे गली के अंदर। मैं चाहता हूँ प्रशासन से जल्द से मेरे निपटारा करा जाए और जिसका है कुत्ता उसको सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो स्ट्रीट डॉग है काफी संख्या में पलवल में है और इनके ऊपर नगर परिषद की तरफ से तमाम प्रयास के लिए कहा जाता है कि इनको जो आवारा कुत्ते घूमते हैं उनको या तो कहीं उनको उठा के एक तरफ ले जाया जा सके, क्योंकि जो नगर परिषद का काम है वो उन्हें करना चाहिए। परंतु ऐसे में जो लोग हैं काफी परेशान होते हैं और नगर परिषद की लापरवाही है जिस वजह से ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। और चंडीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा सरकार का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सरकार से भ्रष्टाचार जो है पटवारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सरकार ने 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी की है। वहीं राजस्व विभाग ने तैनात भ्रष्ट पटवारियों की जिलेवार सूची जारी हुई है और राजस्व विभाग में तैनात 370 पटवारी भ्रष्ट मिले हैं। इनमें से 170 पटवारियों को अपने सहायक के तौर पर रखा हुआ है। बता दें कि इन पटवारियों ने जमीन के खाते जो है तकसीम करवाने और पैमाइश, इंतकाल रिकॉर्ड दुरुस्त करने और नक्शा आदि बनवाने के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। सहायक के तौर पर रखे गए प्राइवेट व्यक्ति उनके दलाल के तौर पर भी काम करते हैं। वहीं जब आम लोग अपने जीवन संबंधी कार्य करवाने के लिए पटवारियों के पास जाते हैं तो इन पटवारियों द्वारा जो है बार बार ऐतराज लगाकर उनको परेशान किया जाता है और लोगों को मजबूरन उन्हें शुल्क देना पड़ता है। जो है राजस्व विभाग ने सभी जिलों के डीसी में इन पटवारियों पर कार्रवाई करके 15 मिनट में रिपोर्ट मांगी है। और खबर सिरसा से है, जहां पर प्रदेश सरकार की ओर से जारी की गई भ्रष्ट पटवारियों को लिस्ट में 13 पटवारी हरियाणा के सिरसा जिले के भी शामिल है। इन 13 में से 7 पटवारियों ने सहायक भी रखे हुए हैं। खास बात यह है कि सिरसा के भ्रष्ट पटवारी औसतन 2000 से 5000 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। दरअसल जो है वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी हुए पत्र में 370 पटवारियों को भ्रष्ट बनाते हुए सूची जारी की गई है। आपको बताते चले कि सहायक के तौर पर रखे गए प्राइवेट व्यक्ति इनके दलालों के तौर पर कार्य करते हैं।
पहाड़ी नगर परिषद में रेड की है और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। प्रॉपर्टी, आईटी, हाउस टैक्स और साफ सफाई जैसी खामियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद भी सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। तमाम दस्तावेज भी खंगाला गया है। तो इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नगर परिषद दफ्तर में देखिए बड़ी रेड और बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से जैसे ही ये रेड की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही तमाम जो अधिकारी हैं उनमें हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री फ्लाइंग टीम ने ये रेड की है और ऐसे में देखिए कई तरह के खुलासे देखने को मिल रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी की रिक्वेस्ट थी मेरी और वो कई बार रिवर्ट आई, कई बार कैंसिल करी इन्होंने। और अभी लेटेस्ट फिर मैंने 22 अक्टूबर 2024 को लगाई थी। उसमें डॉक्यूमेंट्स कहा था पूरे नहीं है आपके। 4-5 बार ऑब्जेक्शन लगाया, पूछा था इन्होंने, सारी डिटेल बता दी वगैरह दे दी, फोन नंबर सब डिटेल वगैरह। नहीं, पैसे ही किसी ने डिमांड नहीं, बाकी चक्कर बहुत लगवा दी। खबर पानीपत से है जहां पर एक युवक ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड के कहने पर एक व्यक्ति की कार में आग लगा दी। जी हां, आग लगाने का कारण पीड़ित का 1 साल में 3 कार खरीदना बताया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पीड़ित व्यक्ति ने 1 साल में 3 कारें खरीदी है, जिसको देखकर नाबालिग लड़की के मन में द्वेष की भावना जो है जाग गई और उसने अपने प्रेमी से कहकर कार में आग लगवा दी। वही घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे आग लगाने के बाद 2 युवक जो है भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने इनकी पहचान सौधापुर गांव के रहने वाले रिंकू और हिमांशु के रूप में की है। वही पीड़ित ने घटना के 4 दिन बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और खबर रतिया से है जहां पर भारत सरकार के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार आज रतिया एसडीएम कार्यालय में एसडीएम जगदीश चंद्र ने सभी कर्मचारियों को मेरा संविधान मेरा अभियान के तहत बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान की शपथ दिलाई। इस मौके पर स्टेडियम जगदीश चंद्र ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश का संविधान जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया था वो पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि हम सभी को संविधान का पालन करना चाहिए। इसी को लेकर प्रदेश सरकार के आदेश पर यह आज संविधान के सभी उपमंडल के कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसकी प्रस्तावना के संदर्भ में आज हमने हमारे जो सरकार के आदेश थे, सरकार के आदेशानुसार एसडीएम ऑफिस के, तहसील के व अन्य सभी कर्मचारी भी सभी आज इकट्ठे हुए थे यहाँ पर। आज हमने सभी को यहाँ पर हमारे संविधान के बारे में इसकी एक शपथ दिलाई है। देखिए, इसमें जो हमारा जो संविधान लिखा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही एक बड़ा सराहनीय कार्य किया है। जो उन लोगों ने काम किया है कि उनकी कमेटी ने जो हमारा संविधान लिखा है, हमारा संविधान पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, सभी के लिए अलग अलग चीजें बनाई गई है। संविधान का पूरा जब हम अगर पढ़ते हैं उसके अंदर, उसमें हर वर्ग को छोटे से लेकर और बड़े तक का उसमें जिक्र किया गया। और फरीदाबाद पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की है। इसके तहत सड़क सुरक्षा और साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, कंपनी और स्लम एरिया में पुलिस की टीम लोगों के बीच पहुंच रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि सड़क पर चलने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा बढ़ते साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए, ये भी लोगों के बीच जाकर बताया जा रहा है। पुलिस कम्युनिटी की इंस्पेक्टर सुनीता का कहना है कि लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने ये मुहिम शुरू की है। अभियान है हमारा रोड सेफ्टी और साइबर क्राइम का। रोड सेफ्टी को लेके
ये हम हर कंपनी के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं अपना। हमारी पूरी टीम है फरीदाबाद पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक जो भी है, ट्रैफिक का भी है और नशे के खिलाफ भी है। तो ये हमारा एक सामूहिक प्रोग्राम है जिसमें सभी तरह के अपराधों से कैसे बचा जा सकता है और अगर अपराध हो जाए तो उसका कैसे आप सामना कर सकते हैं। और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण मार्केट में समस्याओं को लेकर दुकानदारों ने रोष जताया है और प्रशासन ने इस मार्केट की सूद लेने की मांग की है। दुकानदारों ने कहा कि लंबे समय से उनकी मार्केट पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस मार्केट में HSVP मार्केट में मिलने वाली सुविधाएं तो दूर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। मार्केट में पार्किंग वाले स्थान पर बिना बारिश के भी पानी भरा रहता है। पूरी मार्केट में पब्लिक टॉयलेट नहीं है, जिस कारण वह सिर्फ दुकानदारों को बल्कि मार्केट में अपने आने वाली महिलाओं को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं विधायक सतपाल ने कहा है कि इस बारे में विभाग से बात की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए दुकानदारों ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ये देखो जी, मार्केट में गिल रहा आज से 2 महीना पहले सतपाल जाम बने हुआ था। एक हफ्ते में काम चालू करवा देंगे जी। 2.5 महीने हो गए जी उस बात ना। और मार्केट इतनी तंग है जिसमें लिगड़न खातर भी गिल रहा पैदल आदमी चल नहीं सकता। कई दफा अखबार में भी दिया जी उड़ा गिल रहा, उसमें ऑफिस में भी लाले शिकायत दी जी गिल रहा। लगातार उस पर अपडेट ले रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे क्या इशू आ रखा है, नगर पालिका और हुड्डा जो HVSP है, तो उस पे क्या है कि मतलब वो जगह ही निर्धारित नहीं हो पा रही है कि वो किसके से आती है। सारी फाइलें निकाल ली है। जो SC है हुड्डा से, उनसे बात हो चुकी है, रवि महिला जी है, और बहुत जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा। उस पर बड़ी पैनी नजर है मेरी। मुझे पता है कि पुंडरी की डेवलपमेंट वहीं से शुरू होगी और आगे बहुत बढ़ेगी। ये मार्केट में जी एक तो इसकी बाथरूम की बहुत समस्या है, शौचालय नहीं है यहाँ मार्केट में, आने जाने वाले बड़े परेशान रहते हैं। और एक यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा यहाँ पे कच्चा पड़ा है, यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो पानी खड़ा हो जाता है और आने जाने में तो बिना बारिश के पानी खड़ा है। और इन दिनों महेंद्रगढ़ जिले में ठंड का प्रकोप काफी तेज हो गया है। सुबह और रात के समय पर रहे कोहरे ने भी आम लोगों के जीवन पर असर डाला है। यही नहीं बल्कि तेज ठंड और कोहरे के चलते वाहन ठीक करने वाले मिस्त्रियों का काम ठप हो गया है। 2 पहिया वाहनों के मिस्त्रियों का कहना है कि तेज ठंड के कारण 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल हो गया है। सुबह 11 बजे तक दुकान पर पहुंचे हैं और शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में वापस लौट जाते हैं। तेज ठंड के कारण ग्राहक भी नहीं आ पा रहे हैं और कुछ समय बचता है उसमें पूरी तरह से काम भी नहीं हो पाता। कभी कभार सूर्य भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं, लेकिन ठंड से फिर भी राहत नहीं मिल पा रही है। पूरे दिन ठंड के कारण काम नहीं होने से दिन भर मजदूरी करना भी मुश्किल हो गया है। ठंड बहुत ज्यादा है। सुबह के टाइम में हम लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आते हैं और उसके बावजूद यहाँ पर कोई काम नहीं है, ग्राहक आ नहीं रहे हैं, धुंध ज्यादा पड़ रही है। बाइक रिपेयरिंग का काम करते हैं जी हम, और लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास हम घर वापस चले जाते हैं। मजदूरी भी नहीं बनती है। बाइक का काम करता हूँ, मैकेनिक हूँ बाइक का मैं। ठंड के चलते बुरा हाल है। 11-12 बजे तक दुकान पे आते हैं, 11 साढ़े 11 बजे तक, और ना कस्टमर आते हैं। काम नाम की कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। 4-5 बजे तक फिर चले जाते हैं। बहुत तेज ठंड होती है, रोजी रोटी का जुगाड़ बिल्कुल नहीं हो रहा है इस टाइम पे। दिन में बैठे रहते हैं, धूप सेकते रहते हैं। धूप कभी आती कभी नहीं आती। सर्दी इतनी होती है कि भागना पड़ता है। जल्दी बढ़ा के चले जाते हैं। मार्केट में काम है नहीं। क्या काम करते हैं?
बाइक की दुकान है जी भाई, वर्कशॉप है हमारे बाइक से। हाँ जी, सुबह मजबूरी कभी बढ़ जाती है कभी नहीं बनती जी, ऐसा ही हाल चल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, लगातार ठंड बढ़ने की वजह से लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर सुबह के समय तो और लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटकर बरस रहा है। जो दिन भर मजदूरी करते हैं उनके लिए भी ये जो रहा है वो आसान नजर नहीं आ रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वो मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं। कई तरह की दिक्कतें लोगों को झेलने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, लगातार ठंड बढ़ रही है और इस बीच बारिश हो जाने की वजह से लोग घरों में दुबके हुए हैं। कोहरे अधिक होने की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, तो ऐसे में वाहन चलाने में भी लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय धुंध और कोहरे की वजह से लोग का जो आवागमन है वो बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ठंड से लोग परेशानी झेलते हुए नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, 10 से 50 मीटर के बीच की विजिबिलिटी दिखाई दे रही है। वहीं उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और धुंध का प्रकोप जारी है। बढ़ता क्षेत्र के भी कोहरे के कारण चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि घने कोहरे के कारण जो वाहन चालक हैं उनको भी लगातार दिक्कतें हो रही हैं। शाम को तो जो है कतार बनाकर वाहन चलते नजर आए तो कहीं वाहन खड़े भी नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी को एक बार फिर से मौसम में बदलाव आएगा। 19 जनवरी की रात को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते बादलों का असर दिखेगा और कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो आने में अभी घने कोहरे, कड़ाके की ठंड और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।